स्किन को टाइट कर देगा एंड बेजान स्किन को अच्छा कर देगा। पेस्ट बन गया, आप लोग देख सकते हैं थिक सा। बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा एक ही हफ्ते में। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी लेके आई हूँ, जिससे आपकी स्किन, आपका फेस बहुत ही अच्छा होने वाला है और फ्रेश होने वाला है। और ये रेमेडी 100% आजमाई हुई है, जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप किए बगैर। तो अब बात करते हैं रेमेडी के बारे में। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करूंगी, ये आपकी बिल्कुल बेजान स्किन को फ्रेश कर देगा और आपकी डल स्किन को बिल्कुल निखार देगा। और जिनकी स्किन एज के साथ ढल गई है या फिर लटक गई है, तो ये रेमेडी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बेनिफिशियल है, क्योंकि जो हम इंग्रेडिएंट्स आज यूज़ करने वाले हैं वो आपके स्किन को टाइट कर देगा एंड बेजान स्किन को अच्छा कर देगा, निखार देगा, आपकी स्किन पे ग्लो ले आएगा। और हाँ, अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है तो इससे आपकी एक्नी का प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाला है। सीबम ऑयल आता है फेस पे बहुत ज़्यादा, या फिर वाइट हेड, ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा है, तो उसे भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देगा। तो आज की रेमेडी समझें कि आज का जो टॉपिक हमारा है वो जादुई रेमेडी का टॉपिक है, तो इसको मिस नहीं करिएगा। और जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे आपने भी यूज़ करना है और फिर इसका कमाल देखिएगा। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले लिया है। मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस को बहुत ज़्यादा टाइट कर देती है। जो हमारी स्किन एज के साथ लटक जाती है उसे बिल्कुल रिकवर करके टाइट कर देती है। हमारे फेस पे सीबम ऑयल नहीं आने देती। हमारे स्किन पे एक्नी स्कार्स हैं उसे ख़त्म करती है। ब्लैक हेड, वाइट हेड की तो ये दुश्मन है। तो आप लोग इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करिएगा अगर आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। और इसके साथ साथ ये रेमेडी आपके रंग को भी फेयर करेगी, आपके स्किन के टोन को भी लाइटर में लेके जाएगी और आपकी स्किन पे ग्लो देगी और फ्रेशनेस देगी। अब चलते हैं हम सेकंड इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो कि हमारे यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर आपके स्किन के लिए अच्छा होता है। अगर हम इसे मुल्तानी मिट्टी में यूज़ करेंगे तो ये और अच्छा कर देगा हमारे स्किन को, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो अगर हम इसे मुल्तानी मिट्टी में यूज़ करेंगे एंड उसे अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। चलें जी, यहाँ पे अब हम अपनी रेमेडी को बनाते हैं। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेना है। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी का पाउडर नहीं है, आप पीस भी सकते हैं घर में आसानी से। और अब इसमें जाएगा एप्पल साइडर विनेगर। ये हमने एकदम से सारा नहीं डालना है, हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हमने थिक सा पेस्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। और आपने भी ऐसे ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है, क्योंकि हमने थिक पेस्ट बनाना है। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी सारा कुछ। एंड यहाँ मेरी जो रेमेडी होगी वो हो जाएगी तैयार। आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि कोई लम्स ना बने, कोई मतलब गुठली ना बने, अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पेस्ट बन जाए थिक सा। यहाँ पे मेरा अच्छा सा पेस्ट बन गया, आप लोग देख सकते हैं थिक सा। अब आपने इसे ब्रश की मदद से फेस पे अप्लाई करना है। देन उसके बाद 15 मिनट्स के लिए इसे छोड़ देना है, फिर वॉश कर लेना है। ये आपने हफ्ते में 2 बार करना है, रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना है। और फिर इंशाल्लाह आप लोग फ़र्क देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा एक ही हफ्ते में। और इस मास्क को अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने अच्छे से मॉइस्चराइज़र फेस पे लगा लेना है, क्योंकि ये आपके स्किन को ड्राई कर देता है। तो अच्छा सा कोई सीरम या फिर आपने मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई ज़रूर करना है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है। जिनकी एज बहुत ज़्यादा है तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ये बेनिफिशियल रहेगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।